कृष्णा, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मीन राशि में राहु के परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूँगी। अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे डिस्कस करानी हो, मैच मेकिंग कराना हो, फेस रीडिंग कराना हो, वास्तु दोष निवारण कराना हो, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कराना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450674243। हमेशा आपका प्रिडिक्शन पेड होगा और फ्री नहीं है। और जो है आप हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू ही मुझसे अपॉइंटमेंट लें, कभी भी कॉल ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मीन राशि पर राहु का जो परिवर्तन हुआ वह 30 अक्टूबर 2023 को हुआ, जो कि यहाँ पर 18 मई 2025 तक स्थिर रहेंगे। राहु हमेशा एक छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु और केतु दो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा बैक चलते हैं, मतलब पीछे, इनकी चाल जो है वो पीछे की तरफ होती है। जो आगे की राशि होगी उस पर फॉरवर्ड नहीं होंगे, जो पीछे की राशियां होंगी उन पे वन बाय वन ये इनके चरण बढ़ते जाते हैं। तो हमेशा यह पीछे चलते हैं राहु और केतु। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ दिन पहले, अभी सुना करते होंगे आप लोग, कि मेष राशि पर राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। तो चूंकि अब मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है और मेष राशि एक जो है, मेष राशि के जो गुरु हैं, जो उसके अधिष्ठाता हैं, वो है मंगल। मंगल जो है अग्नि ग्रह है। अग्नि और राहु का कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ये एक अंगारक योग बन गया था, जो कि अगर मीन राशि या मीन लग्न के हिसाब से हम देखें तो उसके धन भाव पर था। तो धन भाव पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से हमेशा मीन राशि को करीब पिछले 18 महीने भी बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। उनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, पैसे में बहुत समस्या आई होगी, रिलेशन वाइज बहुत दिक्कतें थी, धन के लिए तो समझिए कि वो था ही, धन भाव में दृष्टि थी ही राहु की, तो इस वजह से दिक्कत तो थी ही। धन भाव पर राहु बैठे हुए थे मंगल के साथ, तो दिक्कत थी। अब यहाँ पर लग्न या राशि में आ गए राहु, तो चूंकि मीन राशि जो है वो आपकी गुरु की राशि मानी जाती है और वहां पर राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये पितृदोष बन गया यहाँ पर। तो पितृदोष की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो पितृदोष से रिलेटेड होती है वो आपको अब 18 महीने में दिक्कत आएगी इसको लेकर के। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात जरूर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी के भी चार्ट में, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर मीन लग्न है और उस लग्न पर राहु का मतलब इम्पैक्ट है, अगर जो है किसी के भी, मीन ही क्यों बल्कि अगर हम लग्न की ही पूरी ओवरऑल बात करें, कोई भी लग्न हो, लग्न पर हमेशा राहु, थोड़ा सा बस ये होता है कि हाँ उसके मित्रवत लग्न अगर है तो राहु का तो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर एक जनरल प्रोडिक्शन मैं आपको देना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति के लग्न में अगर राहु बैठा हुआ है तो आप ये समझ लो कि उस व्यक्ति का आपके ही परिवार में पुनर्जन्म हुआ, आपके पूर्वज हैं वो एक तरीके से, और वो किसी अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपके घर में दोबारा पैदा हुए हैं। इसलिए उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोच आपको पुराने अपने पूर्वजों से मैच करते हुए मिलेगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी हरकतें देख करके लोग कहते हैं कि अरे ये तो पुराने उनकी जैसे लगते हैं, उनकी जैसे बातें करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी उनका चार्ट आप जरूर दिखाइए तो आपको ये मोस्ट ऑफ 90% ये इस तरीके का मिलेगा कि लग्न में राहु जरूर होगा उस व्यक्ति के, जिस तरीके से ये दिक्कतें, मतलब दिक्कतें क्या है, मतलब ये सिम्टम्स मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस बात को इसलिए बताया आपको कि प्रथम भाव का जो राहु होता है, अगर मान लीजिए जैसे आपका मीन लग्न है, प्रथम भाव का राहु के सिम्टम्स हमने आपको बताए, तो जिस दौरान, मतलब इन 18 महीनों के दौरान अगर जो है प्रथम भाव में राहु आ गया है आपका, अगर मान लीजिए लग्न आपकी मीन लग्न है और वो प्रथम भाव निश्चित बट नेचुरल होगा क्योंकि लग्न अगर आपकी मीन है, तो उन 18 महीनों में आपको बहुत सारे ऐसे काम याद आएंगे जो आपको जो है कभी किसी ने सोचा होगा आपके परिवार में, तो आपको ये लगेगा कि अरे ये होना चाहिए परिवार में हमारे, ये होना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे एक तरीके से अधूरे कार्य बहुत आपको याद आएंगे जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। तो आप अपने घर में चर्चा करेंगे तो वो चीज़ें आपको खुल के आएंगी। तो इसलिए जो है, इसलिए मैंने इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया कि इन 18 महीने में कोई भी कार्य आपको दिमाग में आते जाएंगे और आप उनको करते जाएंगे। हाँ, ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे, वो आपके चार्ट पर भी डिपेंड करता है कि राहु किस भाव में कहाँ पर बैठा हुआ है और किस तरीके से उसके दृष्टि और भाव है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इन 18 महीनों में आपको अपने पूर्वजों के कुछ कुछ कार्य, जो कि आपको अगर घर में डिस्कस करें तो पता चलेगा कि वो ऐसा सोचते थे, ऐसा कुछ करना चाहते थे। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी चंद्र की महादशा चल रही है
चंद्र की महादशा में है, मीन लग्न है, मीन राशि है, तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो ग्रहण योग आपका बन जाएगा, तो भी परेशानी ज़्यादा आपको होगी। वो आपका प्रेडिक्शन करने पे होगा कि आप उसको कहीं पर दिखाइए। हमेशा जब लग्न में अगर मीन लग्न है, लग्न में अगर राहु आपका स्थिर हो गया है, आ गए हैं 18 महीने के लिए, तो यह जरूर ध्यान दें कि 3 गलतियां आप अपने लाइफ की बिल्कुल ना करें। पहली तो बात यह है कि जो है किसी भी धार्मिक कार्य में आप कोई विरोध ना उत्पन्न करें, सबसे पहले यह ध्यान दें। गुरु अगर कमजोर है तो धन से रिलेटेड बहुत परेशानी आएगी, तो धन से रिलेटेड कोई उपाय मतलब अपना चार्ट दिखा करके, या फिर जो मैं अभी आपको उपाय लास्ट में बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, उसको देखते हुए आप उस चीज़ को जरूर ध्यान दें। और तीसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि अपने पूर्वजों को अपमानित न करें। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रीज़न यह भी है कि आपकी मीन राशि पर आप 7.5 भी चल रही है, लग्न है तब भी मीन है आपकी, तो उस पर जो है 7.5 ऑलरेडी चल रही है। पहले जो है आपका एक तरीके से देखा जाए तो 7.5 जो मीन लग्न की है, मीन राशि की है, वह जो है द्वादश भाव में आपके शनि है। तो द्वादश भाव में शनि होने की वजह से भी दिक्कतें हैं। और उसके बाद जो है लग्न पे मतलब आपके उस पे राहु का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है। पहले जो है मंगल का आपका मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से, धन भाव पे होने की वजह से दिक्कत था। अब क्या है, जब उसी पर आ गए हैं तो गुरु चांडाल योग बन गया। गुरु चांडाल योग बनने की वजह से क्या होगा, बनते बनते कार्य रुकेंगे। आप अगर आपके शादी ब्याह का मामला चल रहा है तो उसमें ऑब्स्टेकल आएगा, इल्यूजन बहुत ज़्यादा, आपको भ्रम बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी कार्य अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, उसमें बहुत ऑब्स्टेकल आएगी। कभी कभी पैसे डूबने के भी पूरे चांस है, कोर्ट कचहरी की दिक्कतें आएंगी। और आपके वैवाहिक संबंध में, क्योंकि सप्तम भाव में लग्न पर राहु होने की वजह से सप्तम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। हमेशा विरोध, हमेशा शक, हमेशा झगड़ा, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। इसके लिए आप जरूर मेंटली प्रिपेयर रहिए, बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत करिए, लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करिए, बैठ कर टेबल टॉक करिए, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम ना करें, झगड़ा लड़ाई ना करें, क्योंकि वो बढ़ता ही जाएगा। सेपरेशन की भी नौबत आ सकती है। अगर आपके केतु वेतु की महादशा चल रही, चंद्र की महादशा चल रही, तो सेपरेशन भी हो सकता है। इसलिए सेपरेशन की नौबत ना आए, इसके लिए आप अपना पहले से उस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर रहिए। हाँ, अगर 2 फायदे सिर्फ आपको मिल सकते हैं, अगर राहु आपके अच्छे ढंग से है और गुरु बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गुरु का आपके चार्ट में स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, अचानक कोई कार्य बन सकता है। ये दो दो कार्य। और तीसरा कार्य कि अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, कोई आपका पहले से कोई अफेयर चल रहा है और आप उसको फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ में संघर्ष जरूर होगा, लेकिन एक बार फाइनल होने के कुछ चांसेस हैं। सिर्फ यही 2-3 लाभ आपको इसमें मिलना है, बाकी रिलेशन वाइज बहुत दिक्कत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। द्वादश शनि भी है। नैतिकता कतई न भूलें, हमेशा जो है किसी के साथ कोई गलत कार्य न करें, नैतिक कार्यों पर ज़्यादा बल दें, और शादीशुदा लाइफ को अपने नॉर्मल करके रखें। इंटरकास्ट लव मैरिज है तो भी वह ज़्यादा फाइनल होने के चांसेस है, क्योंकि राहु हमेशा एंटी कार्यों में ज़्यादा आपको फेवर करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करना चाह रहे हैं तो संघर्ष के साथ वह फाइनल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमेशा आप अपने चार्ट को पहले दिखा लें, उसके हिसाब से आप अपना आगे जो है उसका फर्दर वो करें। अगर मान लीजिए कि आप कोई जैसे कि निवेश करना चाह रहे हैं, तो निवेश करने में हमेशा जो है यह ध्यान दें कि पहली बात तो आपकी गुरु गुरु की कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रिडिक्शन आपको चार्ट को दिखा के ही निवेश करना है। कोई बड़ा निवेश तो कतई ना करें, जॉब कतई ना बदलें। अगर आपकी जॉब है कहीं पर तो उसको आप इस समय परिवर्तित करने की कोशिश ना करें। आपके पीछे पॉलिटिक्स भी हो सकती है, इसको भी ध्यान रखें। कहीं ऑफिस में अगर आप हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स के भी आप शिकार हो सकते हैं, उसके लिए ध्यान दें कि बहुत शांति से ये टाइम आप अपना बिता लें। उसमें कोई भी और साधन मतलब वाहन आप अपना बहुत ही संभाल कर चलाएं, वाहन हमेशा सावधानी से चलाएं, यह हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस समय राहु का कॉम्बिनेशन होता है लग्न पर या राशि पर, खासतौर से अगर गुरु की बात यहाँ पर हम मीन राशि की या मीन लग्न की बात कर रहे हैं, और या फिर राहु की महादशा भी कभी कभी जब होती है लोगों पर, राहु चंद्र, अगर चंद्र की महादशा चल रही तो भी एक समस्या आ सकती है।
जिस समय राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, आपको इल्यूजन बहुत होते हैं, शक बड़े बहुत होंगे कि जैसे कि बगल में कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई दिख रहा है, तो या फिर वह व्यक्ति जिसके जो इन्फ्लुएंस में रहेगा राहु के, वो बहुत ही चुपचाप हो जाएगा, बहुत सोच विचार में रहेगा और एकदम शांत बैठा रहेगा। तो यहाँ मैं इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ घरों में उसको गलत ढंग से प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। लोगों को लगता है कि किसी फेर फसाद में पड़ गए हैं ये, या फिर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं लोग। डॉक्टर्स के पास आप जाओगे तो डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट कर देगा, या फिर आपको ओझा वगैरह के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह हमेशा ध्यान रखें कि इस समय मैं इसलिए इस बात को आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि मीन राशि या मीन लग्न इस समय ऑलरेडी शनि से पीड़ित है, और उसमें अगर राहु का कॉम्बिनेशन या इफेक्ट आया हुआ है तो यह नॉर्मल सिम्टम्स हैं। इसलिए अगर कोई भी आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपको दिख रहा है तो उसको एक बार उसकी कुंडली को जरूर प्रिडिक्ट करा ले, बजाय कहीं और जाने के, इन सब जगहों पे जाने के पहले। अगर आपको ऐसा भी कुछ आपके चार्ट में, उस व्यक्ति के चार्ट में कुछ ऐसा दिख भी रहा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव एनर्जी का, तो वह भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर ईजिली आपको बता देगा, उस हिसाब से उसको आपको रेमेडी भी करा देगा। इसलिए कोई भी डिप्रेशन की मेडिसिन, क्योंकि अभी हाल ही में इस टाइप के एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़रूर आपको बताना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से कि कभी भी डिप्रेशन की मेडिसिन तुरंत ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये 18 महीने बहुत कष्टदायी हैं मीन लग्न या मीन राशि के लिए। तो इसलिए जो है किसी मेडिसिन अगर एक बार स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए पहले आप जो है इसको चार्ट को प्रिडिक्ट कराने के बाद ही कोई स्टेप फर्दर लें। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को जानने के बाद हम यह जानेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरीके के प्रॉब्लम सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और आपने मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम देखें तो जो है आपका मुख, नेत्र या दांतों की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आएगी। एब्डोमिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है, या पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुरु चार डाल योग बन गया है तो पेट का डाइजेशन हमेशा गड़बड़ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिक्कत दे रही हैं तो आपको करना क्या चाहिए? उपाय में सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पहले तो किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट करिए। एस्ट्रोलॉजर आपके जो भी आपको बताते हैं, स्टोन की रेमेडी कर लीजिए, बहुत बेहतर है, और नहीं तो जो भी उपाय वो बताते हैं उसको आप करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत है, नहीं आप किसी एस्ट्रोलॉजर के कनेक्शन में हैं, तो आप जो है अपने हिसाब से कुछ कुछ उपाय अगर करते रहेंगे तो आपको आपके ग्रह की शांति होती रहेगी और आपको रास्ते दिखते रहेंगे। अब इसमें उपाय क्या करना है? सबसे पहला जो उपाय, इम्पोर्टेंट उपाय है, वो यह है कि शंकर भगवान की आराधना आपको करनी है। शिव जी की उपासना आप करिए, उनके ऊपर जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करिए। उसमें आप काला तिल भी उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, रुद्राभिषेक का सहारा लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय मैं आपको बताऊंगी मीन राशि या मीन लग्न के लिए, वो यह है कि जब भी आप भोजन करें, आप अपने किचन में ही भोजन करें। किचन में बैठने की कहीं व्यवस्था बना दें, और ऐसा कोई व्यक्ति जो इससे पीड़ित है वह किचन में ही भोजन करे, और जिसकी वजह से राहु का कुछ समन होगा। दूसरा उपाय यह कि आप काले कुत्ते को और कौवे को रोटी, या फिर काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, या फिर जो है बिस्किट खिला सकते हैं, उसमें सरसों का तेल लगा करके खिलाएं। अगर रोटी नहीं खा रहे हैं तो बिस्किट में आप सरसों का तेल लगा करके कौवे और काले कुत्ते को डाल सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि आप अपने सिरहाने में जौ रख करके सोएं और सुबह उसको दान कर दें। और किसी भी तांबे के पात्र में, नेक्स्ट उपाय यह होगा, किसी भी तांबे के पात्र में आप गेहूं और गुड़ भर करके प्रवाहित कर दें। यहाँ सबसे मेन उपाय यह है कि अपने बुजुर्गों की हमेशा इज्जत दें, बुजुर्गों की हमेशा केयर करें, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पैसों से रिलेटेड, तो चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में या पर्स में रखें हमेशा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वह यह कि अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है धन को लेकर के, धन की आवक नहीं हो रही है और धन रुक नहीं रहा है, मीन राशि या मीन लग्न के आप हैं और राहु की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप जो है एक कच्चा सूत लीजिए और उसको केसर से रंग करके, केसर से अच्छे से उसको कलर कर दीजिए, और उसको अपने खास तौर से जहाँ पर आपके अगर आप कर सक रहे हैं, जहाँ पर आपका पैसे की आवक जहाँ हो, जैसे ऑफिस वर्क जहाँ पर आप करते हैं, और नहीं फिर अगर ऑफिस में दिक्कत आ रही इस टाइप से उपाय करने में, तो अपने घर पे जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो वहाँ पर कच्चा सूत केसर से रंग करके चिपका दीजिए। इसकी वजह से आपको काफ़ी उसको आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके पैसे की आवक होने लगेगी। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि
मीन राशि पर मीन लग्न पर या मीन राशि पर जो राहु का इम्पैक्ट है वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे है। और चूंकि 7.5 भी चल रही है, इसलिए हम जो है सारे उपायों को ध्यान से कर देखते हुए इसको हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमको शांति मिलेगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी ग्रह का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके हिसाब से अगर उपाय निकलते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं। और इसमें आपको स्टोन की रेमेडी भी करा दी जाती है अगर मान लीजिए रेगुलर उपाय करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो इसलिए उसको प्रिडिक्ट करवाइए, आप अपने चार्ट को प्रिडिक्ट करा करके उसके हिसाब से अगर उपाय करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये इन सारे उपायों के थ्रू आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अगर आपको हमारा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो आपके परिचित हों उनको भेजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रेडिक्शन की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेकर के मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल ना करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। हमेशा जो है अपॉइंटमेंट पेड होती है। ठीक है। हरे कृष्णा।